भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल तक तो लूटा 1200 रुपए लेके। अरे चुनाव आए ने भी, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ चुनाव है, एक लॉलीपॉप दे दी 200 रुपए, चुस्सो चुस्सो चुस्सो। भाई साहब तो 200 यूनिट फ्री दी नहीं थे, थारी वापस ले ले, मैं तो पहले बिल आ जाएगी। स्पिनिंग मिल ने लेके जाएगा, लोग मरेगा जूत। अब बता दो, हाँ स्पिनिंग मिल लेके जाएगा, गाँव में बढ़ने कौन देगा? मैं आंदोलन करता ही दरोगा ना आगे गुस्सा हुआ तो मैं लठ लेके थारा ही पान मिले शायद एक आध तोड़ दी मैं, मैंने कुट्टू अंगा मार मार आज पैर दुखे सदी हम रात में कौन सोचूं मैं। अब कांग्रेस वाले बिना धन लगाए चुनाव लड़ ले, मोबाइल बांट रहे हैं, किटे बांट रहे हैं, वो पैसा कहाँ से आते हैं? बेटे 10 किसानों जो कर्जो माफ हो रहे नहीं, बे 10 किसान सामने खड़े कर दो। इनके मंत्री कहते हैं कि मर्द है, मर्दों की ताकत है, मर्दों का प्रदेश है राजस्थान। हाँ मर्दों का प्रदेश। शर्म नहीं आती इनको कांग्रेस वालों को? जनता की बात जनता के साथ कार्यक्रम को आयोजन करे गए है हनुमानगढ़ टाउन के चिंडा स्कूल पार्क के अंदर। मैं मेरा सहयोगी ने कहूँगा गैदरिंग है थे, भीड़ देख पावा लग रहा हो अट है पब्लिक की, और पब्लिक के आप के जनप्रतिनिधियां सवाल करेगी और जो जनप्रतिनिधि मौका पर मौजूद है बे सवालों को जवाब देगा। अब आप लोकल मुद्दे की बात करांगा, जितना ही जनप्रतिनिधि है सारा से लोकल मुद्दे की। अब भाई साहब आप बात करा सुरक्षा की, बात करा शहर के अंदर सुरक्षित है कि 8 बजे के बाद में कोई बाहर निकलना है और न है, या ओपन दारू दूरू बिकने लग रही है चीज़ों पर? देखो नशा इतना बढ़ चुका है शहर में, और जो दारू के ठेके हैं, ठेके तो ठेके हैं, उसके बाद उनकी ब्रांचें खुली हुई हैं 8-8 10-10 गली गली में शराब बिकती है 8 बजे के बाद। और नशा इतना है कि शाम को अकेले निकलना किसी महिला के लिए मुश्किल है, पता नहीं किस अंधेरी जगह पे वारदात हो जाए। सरकारी रोड पर महेंद्र सिंह की ढाणी है, ठीक है, वहाँ 7 बजे बाद चले जाओ आप, लड़के इतने मिलेंगे साइकिल पर इंजेक्शन लगा, पुलिस विभाग को बोलते हैं, किसी कोई नहीं पकड़ लिया, कोई कार्रवाई नहीं होती वहाँ। ठीक है, कब मर्जी जाके वहाँ देख सकते हो जाके जी रात को गई बात पर। के बताओ कामरेड के कहना चाहोगे इस चीज़ में? एक्चुअल में कानून व्यवस्था के मुद्दे की बात करें तो अकेला नशा नहीं है, लूटपाट और चोरी का पिछले आप 1-1.25 साल से इतिहास उठा के देखिए। बादरा में 2 मर्डर हुए, आज तक पता नहीं लगा। हनुमानगढ़ जंक्शन में कई करोड़ों की लूटपाट हुई, कोई पता नहीं लगा, टाउन में नहीं लगा। अगर ये जनता बैठी है, ओपन चैलेंज कर रहा हूँ मैं, यदि सत्ता का संरक्षण नहीं हो तो पुलिस कार्रवाई 100% करती, लेकिन पुलिस सारे के सारे प्रकरण को लिपा पोती करके बैठी है। आज पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है, और हमारे मौके के मौजूद विधायक हैं, उन्होंने कभी इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कानून व्यवस्था का मालिक कौन है? अशोक जी गहलोत। और कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल है, आप नशे की तो दूसरी बात छोड़िए, चलते हुए गली में से जब आप चैन स्नैचिंग हो रही है, आपके पास CCTV फुटेज आ रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, उस पर पुलिस कार्रवाई नहीं करी, इसका मतलब क्या है? मैं आपके सामने बैठा हूँ, बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है मुझे। टाउन थाने में एक एएसआई ने कहा था किसी चोरी के मुद्दे पे, क्या बेनीवाल जी हम मजबूर है, इस आदमी को हम लेके आएंगे, विधायक जी का फोन आ जाए तो क्या विधायक जी लोगों चोरों के साथ मिले हुए हैं क्या? मोटरसाइकिल तो किसी का खड़ा करके चला देना और घंटे बाद आ जाए तो मिलता ही नहीं भाई साहब जी। और FIR की बात कर रहे हैं ना, मेरा खुद का मोटरसाइकिल चोरी हुआ था और FIR के लिए मेरे चक्कर लगा के 6 दिन बाद मेरी FIR लॉन्च हुई। अश्विनी जी से कांग्रेस के आपकी वर्तमान में सरकार है, पिछली सरकार ने 270 करोड़ का प्रोजेक्ट लाई थी, एक पानी का जल जीवन जल मिशन का, हाँ, और उसकी डिग्गियां बन गई थी, सब कुछ हो गया था। अब पिछले 5 साल में आपने क्या क्या किया उस कार्य के लिए बताना जी सर। और रेलवे ओवरब्रिज का भी बता देना। देखिए मैं और एक जो सतीपुरा वाला बन रहा है रेलवे सतीपुरा काफी सालों वो काम अटके हुए है, वो राजनीति की भेंट चढ़ चुकी है। बीजेपी डॉक्टर राम प्रताप कार्यकाल के अंदर बिंगो लोकार्पण काम शुरू हो, और अब सुनने में आई है, चर्चा आम है कि वो ठेकेदार इतना ज्यादा नुकसान में है कि मतलब बिना बहुत ज्यादा लॉस हो चुके हैं, और मौके पर है जो लोकार्पण हो कौन पावला रहे हो काम तो टाइम क्यों लागे? 5 साल खटे क्यों लागे? तो समय देखिए, जो आपका अंडरपास तो 4 महीना में तैयार होगी। जो आपका सवाल है उसी के अंदर आपका जवाब भी छुपा हुआ है। जो बिना सोचे समझे जिस तरीके के काम पिछली सरकार में शुरू किए गए, आपको पता है कि हमारी सरकार ने अगर उसने काम समय पे नहीं किया उस पर जुर्माना लगाया, डिग्गियां खुद की गहरी काम वहाँ चल रहा है, ठीक है जी। और प्रोजेक्ट पूरा तैयार था, आपकी सरकार ने आते ही सबसे पहले तो उस प्रोजेक्ट को बंद किया, कांग्रेस गवर्नमेंट ने आते ही। उसके बाद उस डिपार्टमेंट को उठा के फेंक दिया, पता नहीं कहाँ फेंका, पता नहीं लगा। उस योजना में क्या था? उस योजना में पूरे हनुमानगढ़ की बढ़ती हुई आबादी, आगे 30 साल तक का प्लान लेके चले थे। हनुमानगढ़ में स्टोरेज कैपेसिटी 7 गुना बढ़नी थी पानी की। अब जैसे 3 दिन का पानी स्टोर रहता है, उसमें 28 दिन का पानी स्टोर रहना था हनुमानगढ़ के लिए, और 3 मंजिल तक पानी बिना मोटर के चढ़ना था। और उसके अंदर जितनी नई कॉलोनियां बनी हैं,
जिनमें पानी आज की तारीख में समस्या है, नहरी पानी नहीं मिल रहा, सारी की सारी कॉलोनियां उसमें कवर होके नहरी पानी मिल रहा था। उसमें जो डिग्गियां खुदने के बाद डिगने की ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों का खेल देख लिया आपने। 60 के 60 वार्डों में पिछले 40 साल से सत्ता बीजेपी और कांग्रेस दोनों की रही है। 40 साल में शहर के 60 वार्डों में पानी की सप्लाई नहीं दे सके। देखिए उड़ता हनुमानगढ़ जो पिछले 25 साल के कार्यकाल के अंदर बना, जिस तरह दोनों पार्टियों की सरकारें यहाँ रही, 25 साल तक दोनों पार्टियों के जनप्रतिनिधियों ने राज किया। मैं कहना चाहूंगा 270 करोड़ का प्रोजेक्ट बीजेपी लेके आई थी, स्थानीय विधायक डॉक्टर राम प्रताप लेके आया था, उसको कांग्रेस ने रोका है। कांग्रेस का ये बजट नहीं दिया। आपने कहा साहब हमने सैंक्शन किया, जनता को क्या मिला? जनता को क्या मिला आप बताइए ना, जनता को क्या मिला? आज एक काम किया, शहर के 60 वार्डों में कहीं पीने का पानी नहीं है। 60 वार्डों में आप क्या करोगे? कांग्रेस क्या करे? बजट क्या आपका? आपने 200 आप कह रहे 280 करोड़ का बजट आपने दिया है, वो बजट दिखा दो, बजट दिखा दो आप। खुद रही, अरे बोलो ना लग रही है क्यों? कोर्ट का मसला है, जिस डिग्री का आप बात करें वो कोर्ट का मसला नहीं नहीं गलत नहीं। अगर कोई काम होता है जो बिना सूझबूझ के अगर कोई काम होगा तो उसका यही हाल होगा। वो पुल आपके सामने है, अगर वही सीधा अबोर रोड से लेके सीधा सतीपुरा के लिए लगाया जाता तो वो काम कब तक पूरा हो जाता। हमें पता है ओवरब्रिज के लिए पैसे नहीं है, तो कांग्रेस की सरकार ने बिना सूझबूझ का काम हुए, बिना सूझबूझ का। उसमें सूझबूझ की परिभाषा हनुमानगढ़ के लोगों को पीने के लिए हनुमानगढ़ के 20 अगर बिना स्वीकृति के थे तो 20% काम कैसे हो गया? ये कभी हो सकता है कि 20% काम हो जाए बिना स्वीकृति? अश्विनी जी मेरा सवाल है, 8 बजे के बाद दारू क्यों बिकती है? कौन है साथ उसके? कौन बिकवा रहा है? विधायक आप कौन बिकवा रहा है बताओ? आपके मुख्यमंत्री जी ने बोला 8 बजे बाद जो दारू बेचेगा उस एसपी के ऊपर एक्शन होगा जी एसपी पे। जी केक होगा जी। बिल्कुल। देखिए शासन का उत्तरदायित्व है कि वो जनता की बात का जवाब दे। अगर आप इस तरीके से कह रहे हो कि 8 बजे के बाद में शराब बिकती है, तो आज आपके पास में हर तरीके की शिकायत की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसे आपको जी क्या शिकायत करने से कुछ नहीं होता जी। क्यों नहीं? जब तक अगर आप लोग आगे नहीं आएंगे, हमारे साथ नहीं आएंगे, लड़ना नहीं चाहेंगे। सरकार तो आपकी है के हमारी सरकार है, हमने प्रशासन को सख्त कर रखा है। भाई साहब सवाल तुमसे पड़ेगा, तुमसे सवाल पड़ेगा, ध्यान रखना। 8 बजे बाद शटर नीचे से हमारा कोई भी नेता आज सुनो भी लोगों को बर्बाद कर तुमने। 8 बजे बाद दारू की बिकती है, तुम भी कोई दारू नहीं बिकती है। जी भाजपा के राज में नहीं बिकती है। भाजपा के राज में नहीं बिकती थी क्या? भाजपा के राज में नशे पे लगाम थी, आज खुलेआम है, आज मिली भगत है, आज सबसे भ्रष्ट राज आज तक का। भाई साहब एक मिनट, नशे की बात करूंगा थे क्या कहोगा? सूरतगढ़ के विधायक गुरशरण छाबड़ा मर गया की जब मृत्यु हुई थी तो अशोक गहलोत जी ने कहा था राजस्थान में शराबबंदी लागू करेंगे, लेकिन नहीं की। अब उन्हीं की पुत्र वधू जो है पूजा छाबड़ा वो सरकार के साथ मिली है। रही बात ये कह रहे हैं, जनता कह रही है बोले साहब दारू जो है वो कब बंद होगी? अरे दारू 24 घंटा बिकती है, आप 8 बजे की 7 बजे की बात ही क्यों कर रहे हो? चाहे सरकार बीजेपी को चाहे कांग्रेस की हो, सरकारें बंद करेगी दारू। एक सुन यार बीच में ना बोलो। दारू सरकारें बंद करेगी। स्पिनिंग मिल के नाम पर चौधरी विधायक विनोद कुमार जी चुनाव जीते थे, उनके पोस्टर लगे थे बड़े बड़े कि वसुंधरा सरकार ने इसको बंद करवाया स्पिनिंग मिल को और मैं चलवाऊंगा। लोगों ने इसके भ्रमित होकर लोगों ने वोट दिए और उन्होंने कहा ये स्पिनिंग मिल चलेगी, लेकिन स्पिनिंग मिल आज तक नहीं चली। और चुनाव में ये कह रहे थे, 15 दिन पहले हम मिले थे, चुनाव आचार संहिता से पहले इनके कांग्रेस के नेता मिले थे, इन्होंने हमें कहा कि आचार संहिता से पहले घोषणा करके इसको चला दो। सुनील जी पारिक ने एक बात कही है, अभी आज की तारीख में चेयरमैन साहब हमारे एक पार्टी के हैं, तो चेयरमैन साहब तो सारी झुग्गियां बस्ती, गरीब की बस्ती सारी उजाड़ दी हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन में, ठीक है। अब अनिल खिच्चर, सुनिए बात, अनिल खिच्चर जी कहते हैं मेरी चेयरमैन से नहीं बनती, चेयरमैन कहता है मेरे विनोद चौधरी से नहीं बनती, विनोद चौधरी कहेगा मेरे किससे नहीं बनती। ये क्या चक्कर है? आपस का मामला नहीं सुन रहा, जहाँ अनिल खिच्चर जाता है वहाँ गणेश नहीं जाते, गणेश जाता है वहाँ। दूसरा सवाल, बिजली का मुद्दा बहुत अहम है, लगातार आपकी सरकार में रेट बढ़े हैं,
4 रुपए से लेकर 6 रुपए से लेकर 9 रुपए, जिसका 2000 का बिल आता था आज 6000 का बिल आ रहा है। बिजली के फ्यूल चार्ज के नाम पर हमने 53 दिन धरना लगाया, हमने 53 दिन धरना लगाया बिजली विभाग के सामने, हमने 53 दिन धरना लगाया बिजली के मुद्दे पर। आपने लूट मचा रखी है। जी अश्विन जी थे, जवाब दो, ये बात को जवाब दो। बिल्कुल। मैं पूछूं भी बिजली को आ रेट कम करे, यूनिट घटाइए, बिंगो बिल कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, इतनी बात को। जो मुख्यमंत्री जी है उन्होंने पहले 100 यूनिट जो बिजली है वो फ्री की है, साथ में किसानों के लिए भी मित्र ऊर्जा योजना के माध्यम से किसानों को भी राहत देने का काम किया है। आप अपना बिजली का बिल, अगर जिसने महंगाई राहत शिविर के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया है, आप उसका बिल ले आए, मैं यहीं बैठा हूँ आप लोगों के बीच। मैं तो आई निवेदन करा थारी 200 यूनिट फ्री दी नहीं थे, थारी वापस ले लो, मैं तो पहला बिल आ जाए जी, बस मैं तो थारी वापस ले लो। कितना लोग इस चीज के समर्थन में है, कितना लोग इस चीज के समर्थन में है। अब एक बात आप बताओ, जिया थे कह रहे हो कांग्रेस की सरकार, एक भाई साहब सवाल करे हो कि शहर सारा उजाड़ दिए गए और कर दिए गए, झुग्गी बस्तियां छोड़ दी गई, बात चीज को क्या जवाब देगा? देखिए, जो ये उजाड़ने की बात कर रहे हैं, ये वही सरकार है जिसने प्रशासन के संग, अब प्रशासन शहरों के संग, गांव के संग अभियान के तहत इतने पट्टे, एकल पट्टे बांटने का काम किया। 69 डीएलसी रेट के ऊपर पट्टे आज से जो पहले लोगों को नहीं अवेलेबल थे, जो नागरिक जागरूक नहीं है, उसका मैं कह नहीं सकता। नगर परिषद में आपस की लड़ाई के कारण पेंडिंग पड़े, जारी को नहीं हुआ आज तक। देखिए, पट्टे सभी को जिन्होंने अप्लाई किए, अभी आचार संहिता लगी है, एडीएम साहब के पास में चार्ज है, उनका मैं कह 6-7 महीनों को नहीं हो रहा। नहीं, संहिता तो अब लगी है। मैं आपको खुद पट्टे दिखा सकता हूँ, उनकी संख्या आपको नगर परिषद से अवेलेबल करा सकता हूँ, कितने पट्टे जारी हुए हैं। पूरे राजस्थान में जो लक्ष्य था वो लक्ष्य से भी हमारे ज्यादा है। इसीलिए सरकार ने अभी आचार संहिता के बाद में भी, चाहे कोई गवर्नमेंट आए, मार्च 2024 तक ये अभियान जारी रहेगा। हनुमानगढ़ की जनता में क्या मुद्दा लेके जा रहे हो अब वोट मांगने? देखिए, जो हमने 5 सालों में हमारा काम किया है, अगर आप उस काम को अपना मानते हो तो हमारी कांग्रेस की सरकार को वोट देना। स्पिनिंग मिल लेके जाएगा, लोग मरेगा जूत है। अब बता दो, हाँ स्पिनिंग मिल लेके जाएगा, गाँव में बढ़ने कौन देगा? मैं स्पिनिंग मिल किसान की जान है, जिसकी शोभा सिंह का नेता लड़ पड़ गया, स्पिनिंग मिल चलवाई वहां लोगों ने मार दिया और स्पिनिंग मिल बंद कर दी। मैं कहा कांग्रेस वार्ज का विरोध होना चाहिए, आगे जानते करना चाहिए, स्पिनिंग मिल बंद चालू करो। थे झूठ बोल के वोट लिए लोगों ने। मैं एक ही बात कहूंगा, लोकल के मुद्दों की बात चल रही थी। एक तो हनुमानगढ़ टाउन शहर के साथ दोनों नेताओं ने सौतेला व्यवहार किया, ये टाउन की जनता के सामने है। दूसरा मुद्दा यह, शहर के 60 के 60 वार्डों में पीने का पानी का आज भी शुद्ध पानी उपलब्ध नहीं है। तीसरा मुद्दा यह, पिछले 29 साल से हमारा कोला का रिको कहाँ है किसी को मालूम नहीं है। कोला का रिको कहाँ है किसी को मालूम नहीं है। चौथा मुद्दा मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, 16 नवंबर 1998 को, सुनते जाना आप, 16 नवंबर 1998 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री हनुमानगढ़ से सरदार शहर रेल सेवा की घोषणा करते हैं। आज वो रेल गायब है। 28 साल में ना तो रेल चली है, 29 साल में हमारा रिको नहीं है। और हनुमानगढ़ टाउन की जो मुख्य समस्या है पीने के पानी की, उसके अलावा पानी निकासी की, अगर पानी शहर का कहीं निकल जाए तो मैं जिंदगी में गुलामी करूंगा। रही बात 500 करोड़ रुपए लूट करके इस शहर को बर्बाद करने वाला पानी निकाल के दिखा दे, मैं आज इस सार्वजनिक रणनीति से संन्यास ले लेता हूँ। लेने की बात कर रहे थे, बताओ क्या कहोगा केवल जी? देखिए, हनुमानगढ़ कृषि प्रधान जिला है। यहाँ जब किसान के खेत में सुंडी आई, यहाँ की कांग्रेस सरकार के मुंह में दही जम गया। इन्होंने एक बात नहीं करी, किसान को मुआवजा देने की बात नहीं करी। जिस किसान के खेत में लाख लाख रुपए का घाटा हुआ, वहां ये 2000 रुपए भी देने की बात नहीं कर पाए। और ये बात करते हैं किसान हितैषी होने की। मैं हनुमानगढ़ विधानसभा की बात करना चाहूंगा। कृषि प्रधान जिला है। आज से 25 साल पहले यहाँ कृषि विश्वविद्यालय बन जाना चाहिए था, नहीं बना पाए। इन्होंने बनाया नशे का गढ़। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने, जैसे राजस्थान के अंदर पिछले 25-30 सालों से 2 चेहरों ने राज किया, वही हाल हनुमानगढ़ जिले का है। यहाँ 2 चेहरों ने मिलकर के दोनों के दोनों राज के अंदर इसी तरह नशा फलता और पनपता रहा। दोनों ने कहीं लगाम लगाने का काम नहीं किया। अभी आरोप और प्रत्यारोप करते होंगे। मैं बात करना चाहूंगा, हर वर्ष किसानों को पानी की रेगुलेशन के लिए, शहर के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। यहाँ जब पंजाब से पानी छुटवाने की बात थी तो राघौर का सांसद हनुमान बेनीवाल यहाँ किसानों के बीच आया
और पंजाब की सीएम से वार्ता किसानों की करवाई। यहाँ के बीजेपी और कांग्रेस के प्रतिनिधि अपने घरों के अंदर, बिलों के अंदर घुस गए। किसानों की सुध लेने के नहीं है। किसान आंदोलन के अंदर यहाँ सड़कों पर किसान बैठे रहे, दोनों प्रतिनिधि कहीं सुध लेने के लिए नहीं आए, आज ये वोट लेने के लिए आए हैं। मैं तो कहना चाहूंगा इन्होंने बहुत सेवा कर ली, इस बार जनता इनको परमानेंट रेस्ट में भेजने वाली है। अब मैं जानना चाहूंगा, लालगंज जंक्शन की बात है, आंदोलन कराते, आंदोलन करता ही दरोगा ने आगे गुस्सो हुआ तो मैं लठ लेके थारा ही पंप ले शायद देखा दो टांगा तोड़ दी। मैं माने कुट्टो मैं आई तो बात की भी जोनो ले लो भाई 18 सालों कदी मारो जोनो कौन भी के चावल कौन दरोगा ने गुस्सो किया आ गयो, दरोगा ने गुस्सो आगे भी मैं ये कर मां जान दे मैं कलेक्टर मिलना चाह वो दरोगा के मेरे होता थे मां पड़ जाओ थाने किसाना ने जी पहला रगड़े बियां रगड़ दूं यहां का डंगा मजिस्ट्रेट मौजूदगी के लाठियां चला दी, डंगा मार मार आज ते पैर दुखे सदियम रात ने कौन सोच को मैं आज रात ने कल्टू हूं याद आन वो थानेदार दी के रात नींद को नहीं आ बिंगा प्रति गुस्सो को नहीं मैंने थानेदार के प्रति गुस्सो को नहीं मैं कौन डंगा खागी भी हमारी चीज बिकनी चाहिए और मैंने डंगा अंदर में भी खानी पड़ेगी। चलो जी, आज चावल बाजार में आया हुआ है, एमएसपी नहीं मिल रही है, सरकार ने अभी सरकारी खरीद शुरू नहीं की है और पंजाब में 1 अक्टूबर से पंजाब में चावल की सरकारी खरीद शुरू है। आज सरकार के पास जवाब है क्या? सरकारी खरीद में आपको पता है किसानों की मीटिंग हो चुकी है, उस जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई थी और ये मसला हमारे संज्ञान में है। तो जो भी खरीद है, ये चुनावी वर्ष भी है, सारे हर प्रशासन को हर काम करना पड़ता है, सारा काम अपने तय समय से होगा। गहलोत ने मुख्यमंत्री बनाने कोई ठान को नहीं है, कोई हमने नहीं सोचा कि 100 दोबारा बने, हम तो कहीं जिंदगी भर ही ना बने वो और बोलो हमने कोई ठान नहीं है इसको दोबारा। देखिए मैं युवाओं के 2 मुद्दों की बात करना चाहूंगा। चैलेंज के साथ कहता हूँ हनुमानगढ़ के अंदर एक कॉलेज बताओ जिसके अंदर सारे अध्यापक पूरे हो, सारा स्टाफ पूरा हो। बिल्कुल बता दो, कोई कॉलेज बता दे इसो, कोई कॉलेज बता दे इसो जी का अंदर स्टाफ हो पूरा और अध्यापक और संकाय हो सारा बता दो। देखिए एनएमपीजी कॉलेज का सरकारीकरण किसने किया? स्टाफ बताओ। कन्या कॉलेज किसने खोला? क्लासें नहीं लगती, स्टाफ की सारी चुनावों के अंदर ड्यूटी लगी। एग्रीकल्चर कॉलेज हनुमानगढ़ जिले का हाल बताता हूँ भाइयों, नॉर्थ के अंदर एग्रीकल्चर कॉलेज की इन्होंने घोषणा की, आज 1.5 साल बीत चुका है, एक भी नियुक्ति नहीं हुई, सिंगल बिना अध्यापक के कॉलेज की बात कर रहे हो। हनुमानगढ़ के अंदर विधानसभा की बात करो। छात्र संघ चुनाव क्यों को नहीं हो रहा, जबकि गहलोत जी आप छात्र संघ राजनीति हो, आपका चुनावी करियर की शुरुआत करिए। इस वर्ष लिंग 2 कमेटी की पालना के लिए चुनाव नहीं हुए, अन्यथा चुनाव हमेशा रहे हैं। जनतंत्र का सबसे बड़ा जो पर्व है वो चुनाव है, लेकिन ताकि बच्चों की पढ़ाई का भविष्य ना खराब हो, उनकी अलग अलग तरीके का आज आपने देखा है स्टूडेंट्स के अंदर, संक्रिया के अंदर गोली चली थी, आप लोगों को आज भी याद होगा। आदरणीय गहलोत जी ने चुनाव बंद करने के दो कारण बताए। पहला कारण की धनमाल का इस्तेमाल होता है, अब कांग्रेस वाले बिना धन लगाए चुनाव लड़ ले, कांग्रेस वाले बिना धन लगाए चुनाव लड़ ले। मेरा भाजपा और कांग्रेस वालों दोनों से सवाल है कि किसानों के लिए आपके पास क्या पॉलिसी है वो बता दो। चलो जी, भाजपा बता दो किसाना खातर क्या पॉलिसी है तारी। देखिए हम लोग हनुमानगढ़ की बात कर रहे थे, हनुमानगढ़ के किसानों के लिए जीवनदायिनी है इंदिरा गांधी नहर। पिछली सरकार में जब यहाँ पे डॉक्टर राम प्रताप जी के नहरी मंत्री थे, 3300 करोड़ रुपए लगा के इसका पुनरुद्धार किया, जो अपने आप में पहली बार इसके ऊपर इंदिरा गांधी नहर के ऊपर इतनी बड़ी रकम लगी और लोगों को टेल तक पानी पहुंचा, जगह जगह नाले बने। बात तो सुनिए, जगह जगह भाई इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं, क्या भाखड़ा के लोग नहीं रहते हैं क्या? इस बार भाखड़ा लगा देंगे, पिछली बार इंदिरा गांधी लगाई, इस बार भाखड़ा लगा देंगे। कॉलेज के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर SC/ST वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी स्कॉलरशिप छात्र भर्ती आज तक रुकी हुई है। और सुन मेरी बात सुनो, बजट भी है, लेकिन अशोक गहलोत जो जन कल्याण योजना चला रहा है, मोबाइल बांट रहा है, किटे बांट रहा है, वो पैसा कहाँ से आते हैं? SC/ST की छात्रवृत्ति की बात कर रहे हैं, ऐसी काली भाई स्कूटी योजना, इतनी कितनी छात्रवृत्ति योजनाएं हैं जो मिल रही है। मुख्यमंत्री वनप्रति कोचिंग योजना ऐसी कोई नहीं है। जी मैं केवल स्कॉलर्स की छात्रवृत्ति वाली छात्रवृत्ति की बात बताऊं। छात्रवृत्ति देखिए जो एफिलेटेड कॉलेज है, आप स्नातक स्तर की बात कर रहे हैं या कौन सी बात कर रहे हैं, हर छात्रवृत्ति केस वाले मेरी बात सुनो, छात्रवृत्ति के बुजुर्गों की पेंशन है, इस बार की कांग्रेस सरकार चाहे वो राज्य में हो चाहे वो शहर में हो, आज तक की सबसे भ्रष्ट सरकार रही है। ऐसी पहली सरकार है जिसमें सचिवालय में 2 करोड़ 31 लाख रुपए नकद पड़े। अभी अपना कांग्रेस का प्रवक्ता गिना दियो जी, मैं इतना सरकारीकरण कर दियो कॉलेज को, इतनी PSC खोल दी जी। मैं मास्टरी कोनी तो टाबर तो पढ़न कौन जाओ, सरकारी स्कूल में के बरात उतारा के में
पीएससी के अंदर कोई बैठा है, कोई भंडारो लगावा के बैठा, क्योंकि डॉक्टर तो है को नहीं बैठा है, इलाज हो कौन सा है। मैं पानी के मुद्दे पर कहूँगा जी योजना बंद करी है कि दोबारा चालू करने को प्रयास ही को नहीं करियो, ये लोग इस बारे में बात करना चाहूँगा। थे बताओ भाई साहब, थे आगे में जाओ, थे बताओ कि क्या कहना चाहोगा, थे बताओ पवन जी। अब मौके की जो बात है, इतना लोग इकट्ठे थे के मतलब जब जनप्रतिनिधियों सवाल करना बढ़िया पहल है शहर के अंदर, सारी पार्टियां जनप्रतिनिधि आए हैं, आपस में डिबेट होनी चाहिए साफ सुथरी। अश्विनी जी एक सवाल है, कोला नहर के सारे नई रोड बनाई है और बिंगी बहुत दिन तक गाल बजाई, यहाँ भी मैं विकास कर दियो, लाइटा लगाई और बीबी पर सुबह शाम लोग घूमेगा। बी पर एक प्रतिष्ठित अखबार में खबर आई भी अवैध ब्रांच चलन आ रही है, बठे लोग नशो करें और बठे अवैध ब्रांचा खुल रही है रात ने, बठे 8 बजे बाद कोई कौन जास के जिका वे रात ने घूमने की बात करे। और दूसरो एफसीआई के सारे अगर थे रात ने 7 बजे निकल जाओ तो सिर फोड़ दे और लूटपाट कर ले एफसीआई के सारे शहर के कालजे पर। चलो जी 1 मिनट, एक भाई साहब हो रहे थे, क्या कहोगे बताओ। भाजपा और कांग्रेस के दोनों प्रतिनिधि खड़े हैं, ये बताए भी स्पिनिंग मिल आपने बंद क्यों की और आपने कहने के बाद चालू क्यों नहीं की। स्पिनिंग मिल बंद क्यों करी? थारे कार्यकाल में, भाजपा के कार्यकाल के अंदर स्पिनिंग मिल बंद हुई, स्पिनिंग मिल बंद क्यों करी? और थे स्पिनिंग मिल चालू क्यों कौन करी, क्यों बंद करी? स्पिनिंग मिल पिछली सरकार में बंद हुई, बिंगो हरजानों में भुगते हो, पर कमिटमेंट करके आया कि आते ही पहले दिन स्पिनिंग मिल शुरू करा दिया। बिंगो क्यों हो 5 साल हो गया, 5 साल लोगों ने बंद क्यों हुई, बंद क्यों हुई? बीजेपी बेचारी करवाई, इतनी मुश्किल गई भी बंद चलाई क्यों को नहीं, चलाई तो थे बंद करा दी, चलाई थे चला दे। स्पिनिंग मिल भाजपा ने ही शुरू की थी, स्पिनिंग मिल भाजपा ने ही बनाई थी, भाजपा के कार्यकाल में। उसमें वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसकी, क्योंकि मशीनें थी वो पुरानी हो चुकी थी, इस कारण वो बंद हुई वित्तीय घाटे के कारण। पर उसके बाद उस वक्त कांग्रेस ने मुद्दा बनाया इसको वापस शुरू करने का, उन्होंने उसको शुरू नहीं कर पाए। 4 करोड़ रुपए स्पिनिंग मिल की भारतीय जनता पार्टी सब पूरा ले गई थी हमारी मिल। जी भाई जी क्या सवाल है? बोलो। सवाल वो है कि भाजपा की मैं केंद्र सरकार को मांग करना चाहूँ, जो पहला जो उन्होंने वायदा किया था अभी नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार देंगे और 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे। और दूसरे ये इधर वाली जो कांग्रेस सरकार है इसका ये किसानों के लिए वो कह रहे हैं कि 10 गुना कर्जा माफ, ये तो एक ही थाली के चट्टे बेटे हैं साहब। ठीक है साहब, थे बताओ भाई जी, थारो क्या सवाल है? बोलो भाई जी। मारो वो सवाल है दोनों सरकारों, ठीक है, के बीजेपी तो एक दिन वो कहेंगे कर्जो माफ करना, भाई हमारी सरकार बनाओ, बैठते ही पहला वो काम करांगा, सारे किसानों कर्जो माफ करांगा, और 10 को कहे गया दोनों का दोनों आपकी सवाल मुकर गया, यानी थूक के चाटनों कह गए। जो अपने यहाँ की राजस्थान सरकार के अंतर्गत जो बैंकें आती है उनकी लाभार्थी की सूचना आपके पोर्टल पे आज भी पड़ी है, आप उनको देख सकते हो किस किसान का कितना कर्जा माफ हुआ है। हमने माधोराम का झूठा पोस्टर नहीं लगाया, हमने जो भी आपके लाभार्थी संवाद है अशोक गहलोत जी की वॉल पे हर कांग्रेस नेता के और यहाँ के प्रशासन के पास में उसकी लिस्ट है। तो ये मेरा इसके ऊपर ये कहना है, और किसानों की हितैषी सरकार है। 10 किसानों जो कर्जो माफ हो रहे नहीं, 10 किसान सामने खड़ा कर दो। देखिए अगर इनको 10 किसान, ये इन्होंने 10 की बात कही है, मैं इनको 100 किसान का जो डेटा है वो अभी मोबाइल से अभी डाउनलोड करके दे रहा हूँ। धानका जाति के प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं 2019 से, उससे पहले बनते आ रहे थे, अब उसके बाद मौखिक रोक लगा दी है। 4 साल से कुछ नहीं हुआ, अभी तक एक भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बना, उसके बारे में अशोक गहलोत जी ने कोई विचार ही नहीं किया। देखिए जो धानक और धानका का इसका जो भेद था ना, उस भेद के लिए वो जो मामला है वो जुडिशियस से मतलब न्यायिक प्रक्रिया में, देखिए मैं बताता हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ उसी बात के ऊपर आ रहा हूँ। तो जो जैसे ही वो मसला सोल्व होगा, ऐसा नहीं हो सकता कोई भी सरकार, हम तो आम वंचित को, SC ST को, हर वर्ग को साथ लेके चलने वाले हैं, तो हर वर्ग का सम्मान ही कांग्रेस ने किया है। 1976 के बाद है ना धानक थे, उसके बाद 1976 के बाद गजट में लिया था कि धानका भैरव सिंह सरकार, बीजेपी सरकार तो कहती धानका है और कांग्रेस सरकार आके धानका है ही नहीं। अरे कांग्रेस के सुनी जी कह रहे हैं हम SC ST के शुभचिंतक हैं, और कांग्रेस के इस साल सरकार ने जितने SC ST के बच्चों के साथ बलात्कार हुआ है, बता दो आज तक कभी हुआ है क्या राजस्थान? बलात्कार की बात करें तो राजस्थान के अंदर बलात्कार पर क्या कहना चाहोगे? बलात्कार के मामले में, महिला सुरक्षा के मामले में
इनके मंत्री कहते हैं कि मर्द है, मर्दों की ताकत है, मर्दों का प्रदेश है राजस्थान। हाँ मर्दों का प्रदेश। शर्म नहीं आती इनको कांग्रेस वालों को। जी क्या होगा, जी क्या होगा। देखिए इन्होंने कांग्रेस के मंत्री ने विधानसभा में कही है कि राजस्थान रेपिस्ट की और रेप पीड़िता की कोई जाति नहीं होती। जातियों में जो बांटने का काम है वो ये बीजेपी के लोग। ठीक है, आगे सवाल पूछो जी। बड़ो दुर्भाग्य का विषय है, लोग तो हवाई जहाज लेने की सोचा है, हनुमानगढ़ जिले में सिटी बस ही कौन चलने लग रही, वो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। आज देश के अंदर हनुमानगढ़ जिला किसी के लिए जाना जाता है तो वो पेट्रोल सबसे महंगे के नाम से जाना जाता है। पेट्रोल डीजल सारू महंगो मिले लाग रही है अपना हनुमानगढ़ के अंदर। 113 रुपया वर्तमान के अंदर 113 रुपया लीटर है, जबकि सीमावर्ती इलाके के अंदर आप जाओ तो बठापड़ा ने 99 रुपया के अंदर, हरियाणा के अंदर 99 रुपया लीटर मिल जाएगा। और आगे आप चलांगा अगर दूसरे जिले में जाऊंगा तो 5 रुपया तक को फर्क आएगा। इसके अंदर दोनों सरकारें जिम्मेदार है। बीजेपी की सरकार जो केंद्र की सरकार है, इन्होंने 16 बार वेट बढ़ाया, 31 रुपए पेट्रोल पे कर दिया और 32 रुपए डीजल पे इन्होंने वेट 16 बार बढ़ाया। और राजस्थान के अंदर सिलेंडर तो इन्होंने बीजेपी वालों ने कर दिया, ठीक है। और राजस्थान की बात बताऊं, राजस्थान की सरकार ने पूरे दावे के साथ कहता हूं, पूरा आंकड़ा है मेरे पास, फैक्चुअल बात करूंगा मैं, फैक्चुअल बात कर रहा हूं मैं। 16 बार बीजेपी की केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाया। ऑफिशियल आंकड़ा बताना चाहूंगा, पेट्रोल पर 3.58 टैक्स था, जो बढ़ा करके 32.80 किया। 4.5 साल तक 4.5 साल सिलेंडर का लूटा आपने 1200 रुपए, और चुनाव का समय आ गया 200 रुपया करके लॉलीपॉप दे दिया, चूस लो। अरे भारतीय जनता पार्टी ने 4.5 साल तक तो लूटा 1200 रुपए लेके। अरे चुनाव आए ने भी, राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ चुनाव है, एक लॉलीपॉप दे दियो 200 रुपए, चूसो। तो जनता की बात जनता के साथ कार्यक्रम को आयोजन हनुमानगढ़ टाउन चिंडा स्कूल पार्क के अंदर करेंगे, जड़े पब्लिक भी मौजूद ही, जनप्रतिनिधि मौजूद है और पब्लिक जनप्रतिनिधियों सवाल करे और एक तरीके डिबेट हुई है। और बता दूं थाने एक बड़ी ही शानदार डिबेट को आयोजन है झलको हनुमानगढ़ चैनल की तरफ हटे करवाए गए हो, और भविष्य के अंदर भी अलग अलग तहसीलों के अंदर झलको हनुमानगढ़ चैनल इसी डिबेट आगे भी कराओगे। कमेंट सेक्शन में बिल्कुल थारी राय रखा के जगह आज 5 उम्मीदवार जगह अपने बीच के अंदर हाथों के सवाल का जगह और भी थारा बाकी रह गया हर लोगों का, तो बे कमेंट सेक्शन में आपका सवाल पूछ सके, ये बिल्कुल जवाब देगा। और आने वाली जगह सरकार है बाकी की होनी चाहिए, ये बात को भी थे बिल्कुल जवाब देगा। धन्यवाद। जय राजस्थान, जय राजस्थान।